हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियोज के बारे में। म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो एक म्यूचुअल फंड स्कीम का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। एज एन इन्वेस्टर, जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आप कंपेयर करते हो दो एनएवीज को, दो या फिर मल्टीपल स्कीम्स की एनएवीज को। तो एनएवीज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसमें एक्सपेंस रेशियोज डिडक्ट होते हैं। तो जिस स्कीम में ज़्यादा एक्सपेंसेस चार्ज हो रहा है उसका एनएवी कम होगा, तो आप उस हिसाब से एक म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करते हो। एक्सपेंस रेशियोज कैसे कैलकुलेट होता है गाइस? तो एक्सपेंस रेशियोज में मेनली तीन पार्ट होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट फीस होता है जो कि एएमसीज का पोर्शन होता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाता है, जो सिर्फ रेगुलर प्लान में एप्लीकेबल होता है। एंड द अदर इज अदर एक्सपेंसेस जिसमें आपका ऑडिट फीस कवर हो जाता है और अदर ऑफिस एडमिन चार्जेस, एएमसी चार्जेस, वो सब उसमें कवर हो जाता है। म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस, तो सेबी ने हर एक स्कीम में कैप लगा रखी है टू चार्ज एक्सपेंसेस। एएमसीज को वो कैप मॉनिटर करना होता है एवरी डे। आप वो स्पेसिफिक कैप से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इक्विटी स्कीम है तो उसमें आप 2.10% से ज़्यादा, 2.10% ऑफ द एयूएम उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो। एंड अदर देन इक्विटी स्कीम्स जो होती है जिसमें आपकी हाइब्रिड आ गई, डेट स्कीम्स आ गई, उसमें 1.90% से ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हो। रेगुलर प्लान, कोई भी एक स्कीम के दो प्लान होते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान का एनएवी हमेशा लोअर होगा कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन लगता है तो उसमें चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो एनएवी उसका ड्रॉप हो जाता है टू दैट एक्सटेंट अगर आप कंपेयर करोगे डायरेक्ट प्लान से। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो के बारे में। म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो एक म्यूचुअल फंड स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। एज एन इन्वेस्टर, अगर आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कंपेयर करोगे मल्टीपल स्कीम्स की एनएवीज को। वो एनएवीज डिराइव होती है आफ्टर डिडक्टिंग सम एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक होता है मैनेजमेंट फीस जो कि एएमसीज को जाता है, असेट मैनेजमेंट कंपनीज को जाता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाता है, जो कि सिर्फ रेगुलर प्लान में चार्ज होता है। और एक होता है अदर फीस जिसमें आपका एएमसीज का ऑडिट फीस आ गया, लीगल फीस आ गए, अदर एडमिन फीस आ गया। एक म्यूचुअल फंड एएमसी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंसेस चार्ज नहीं कर सकती है। सेबी ने एएमसीज को एक रेगुलेटरी लिमिट दी है। फॉर एग्जांपल इक्विटी स्कीम्स के लिए वो लिमिट है 2.1% ऑफ द एयूएम की, और अदर देन इक्विटी स्कीम्स के लिए वो लिमिट है 1.90% की। तो अगर एक एएमसी एक स्कीम को मैनेज कर रही है तो वो 2.10%, अगर इक्विटी स्कीम है तो उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। 2.10% में आपका मैनेजमेंट फीस आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन आ गया अगर रेगुलर प्लान है तो, और अदर्स चार्जेस आ गए उसमें। अगर हम दो अलग-अलग प्लान का एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करें, तो रेगुलर का एक्सपेंस रेशियो हमेशा हायर होगा कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान। और अगर एनईवी कंपेयर करें ऑफ टू डिफरेंट प्लान्स, एक रेगुलर और एक डायरेक्ट का, तो रेगुलर रेगुलर प्लान का एनईवी हमेशा कम होगा कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान, बिकॉज़ रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन होता है। तो एज ए इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो डोंट चेज लोअर एक्सपेंस रेशियोज, बिकॉज समटाइम्स
Plans with higher expense ratios are achieving more returns, benchmark को ब्रेक कर रहे हैं कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान्स. So, as an investor, what are the smartest things to check before investing into mutual fund? Always check TER before investing. Compare करो आप expense ratios को अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो. डायरेक्ट प्लान हमेशा डू इट योरसेल्फ होता है, तो अगर आपको श्योर हो आप कि ये फंड कैसे काम करेगा, मार्केट कैसे चल रहा है, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तभी आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करो, नहीं तो आप रेगुलर में कर सकते हो. सो दिस इज इट फॉर टुडे. विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.